100 वर्ष जो अंग्रेज रहे ना, वो जो मौज मस्ती कर गए थे, उन्हीं की नाजायज संतानें इस देश में बैठ गई हैं भूतनी की। वो है वही कानून बना रही हैं कि उनके बाप गलत बन गए, ये सही करेंगे भूतनी के। यार एक बात बताओ, जो नशे में चिलम गांजा पी के सरकार चला रहे हैं, उन पे क्या कानून बना है बताओ? ये बाबा साहब जो चिलम पी के सुल्फा उड़ा उड़ा के जो सरकार चला रहे हैं, इस पे क्या कानून बना है ये बताओ? अरे मैडम, नंगे होके घूमेंगे लोग, मुखवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों लाल कर देंगे, नंगे होंगे, लाल मुंह भी लाल और पिछवाड़ा भी लाल। हाँ, 48 तक ये देश बिक चुकेगा, यही बिक देश हो जाएगा, समझे? और तो सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तू ये चला रहा है तुम तो ना सा बेटा, तू चला रहे कौन सी आप बुला रहे हैं? ड्राइवर ने कौन से पंखे लगा रखे हैं? ड्राइवर बेतुकी गाड़ी चला कर कहाँ थे बेतुकी? भाई तू तो सही सलामत खड़ा, तेरे पे कौन सी चला दी है? तू बता दे मेरे को। ऐसी नहीं है, लुटेरी है, जनता की है। बस आपको विरोध करना है। विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मुझे बताओ, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पेट भर जाएगा तुम्हारे परिवार का? है तो दे तो रहे हैं ना। बताओ, दे तो रहे, भिखमंगा बना दिया। 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं कहता है, ऐड लगा के। तो इसका मतलब 87 करोड़ लोग इस देश के भुखमरी के कंगार पे। रोजगार की तो बात खत्म। इस तरीके से अडानी के हाथ में, इस कारपोरेट जगत के हाथ में ट्रांसपोर्ट जगत को पेलना चाहते हैं और अपना साम्राज्य साथ जो किसानों के पीछे अडानी को बढ़ाया था। इतनी के बैठे इनकी जो लुगाइयाँ जो जाती है ना ब्यूटी पार्लर, उनको भी ड्राइवर लेके जाता है। तो बताओ, वो मेकअप भी नहीं करा पाएंगी, भूत जैसी दिखाई देंगी अगर वो ड्राइवर ना ले जाए तो। बंद कराए, सरकार क्यों नहीं खोल रखे भाई शराब के ठेके? बंद करे। तो ये सरकार है इसमें कातिल, सरकार शराबी बना रही है सबको। और पब्लिक जो उसमें होती है उस टाइम तो वो उसे हॉस्पिटल क्या पहुंचाएगा? अगर पब्लिक के हाथ लग जाए तो पब्लिक उसको शमशान और कब्रिस्तान पहुंचा देगी। तो ड्राइवर भी तो अपनी जान बचाएगा ना, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। कोई ड्राइवर को जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़ी मार रहा है, और जरूरी थोड़ी है कोई भी आके अड़ जाए। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऊपर कूद के गाड़ियों पे, तो उसका क्या इस्तेमाल करेगा आदमी? मगर ये पहले भी हो रहे हैं, कानून बना हुआ है। मगर उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर 10 साल की कैद, तो गरीब आदमी के बच्चों का क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। दूसरे नंबर, सारे पूरे देश में सारे ड्राइवर डरे हुए हैं और ड्राइवरों ने अपने लाइसेंस तोड़ दिए बहुत जगह। क्यों डरे क्यों हैं? लोगों का कहना है कि ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। अबे तो दारू भाई बंद करा देना, सरकार बंद क्यों नहीं कराती? अगर लोग दारू और दारूबाज बन रहे हैं, दारू पी के बदतमीजियां कर रहे हैं, तो ये सरकार करा दी है। सरकार शराब के ठेके बंद कराए। सरकार क्यों नहीं खोल रखे भाई शराब के ठेके? बंद करे। तो ये सरकार है इसमें कातिल, सरकार शराबी बना रही है सबको। सरकार इसलिए शराब बना रही है कि चुनाव के दौरान एक एक पौवे के नशेड़ी हो जाए भारत के लोग, और उसके लिए पीछे पीछे नारे लगाए। तो शराब बंद होनी चाहिए, करे सरकार बंद, शराब बंद करे ना। और इसमें ड्राइवरों का क्या दोष है? आप ड्राइवर भाई 25-30 हजार 15 हजार में काम कर रहा है, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों में। वो उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा क्या? और पब्लिक का ही आदमी है ड्राइवर भी, और जरूरत की चीजें डेली पहुंचाता है पूरे भारत के अंदर। ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी चीजें हैं, कपड़ा है, लत्ता है, दवाइयाँ हैं, दूध है, साबुन है, तेल है, क्या नहीं पहुंचाता? पैसा तक पहुंचाता है इधर से उधर है। तो ये ड्राइवर ही है। और जितने नेता भूतनी के बैठे, इनकी जो लुगाइयाँ जो जाती है ना ब्यूटी पार्लर, उनको भी ड्राइवर लेके जाता है। तो बताओ, वो मेकअप भी नहीं करा पाएंगी, भूत जैसी दिखाई देंगी अगर वो ड्राइवर ना ले जाए तो। मगर ड्राइवरों को उन्होंने निशाना बनाया गया, और ड्राइवर निशाना बनेंगे तो इससे क्या, ट्रांसपोर्ट जगत जो है बंद होगा। जिनकी गाड़ियाँ छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर बंद होंगे, जब ड्राइवर भागेगा तो गाड़ियाँ के अडानी से कहेंगे गाड़ियाँ अपनी छोड़ो। उसके अडानी को लाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट पूरा। और ये जो रोड है पूरा एक तरीके से अडानी के हाथ में, इस कारपोरेट जगत के हाथ में ट्रांसपोर्ट जगत को पेलना चाहते हैं और अपना साम्राज्य साथ जो किसानों के पीछे अडानी को बढ़ाया था। जैसे उन्होंने अपना रेलवे ट्रैक बना दिया था कि अनाज वहाँ जाएगा, इस तरीके से अनाज पैदा कराएंगे, खेती उनके हाथ में हो जाएगी। इसी प्रकार से अडानी के हाथ में ये ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम देना चाहते हैं, और ड्राइवर भी उसके तहत काम करेंगे। कल जब उसके गुलाम हो जाएंगे अडानी के, तो ये कानून सरकार दूसरा बना देगी, उसके हिसाब से रनवे बना देगी। जैसे आपके गुजरात में बना रखा है, रनवे बना रखा है। अडानी की जो गाड़ियाँ आती हैं कंपनियों की, उसके लिए अलग रनवे बना रखा है, और लाइन खींच रखी है रोडों के ऊपर। अगर उसमें कोई क्रॉस करके गाड़ी घुसती है तो उसमें जुर्माना। तो अडानी के लिए स्पेशल, मतलब इसका मतलब एक रोड मैप दिया जा रहा है किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, अडानी को। तो इसका मतलब कोई राजा जा रहा है, राजा को एक अलग रोड दिया, उसके रोड पे अगर कोई आता है तो उसको
सजा दी जाएगी। तो उसी तरीके से जब अडानी आएगा कल, ट्रांसपोर्ट पर उसका एक कब्जा होगा, एक शासन होगा और उसमें भागीदारी होगी मोदी की और अमित शाह की। ये लोग इनमें जुड़े हुए हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, काला कानून किस लिए लाए? क्या किसानों का आंदोलन चला ना, तीन काले कानून लाए, 13 महीने किसान बैठे, क्या उस कानून से क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना। कितने किसान मारे गए? 850 किसानों की हत्या रही है सरकार। मोदी अमित शाह हत्यारे हैं कितने 850 किसानों के। इन्हें कौन जेल हो जाएगा? कौन जवाब दे देगा? क्योंकि सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, जज इनके हैं, सब कुछ इनके, तब भी न्याय नहीं मिल रहा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, नोटबंदी लाए, क्या फायदा मिला देश को? जीएसटी लाए, क्या हुआ? आप और बाकी कहाँ गए? जितने टैक्स थे 39-40 टैक्स आज झोंके तो हैं, कह रहे जीएसटी आएगी, सारे टैक्स हट जाएंगे, मगर जीएसटी भी लागू है, 38-39 टैक्स भी लागू है। तो कहाँ से देगा? आज जो आदमी 100 रुपए कमा रहा है, अगर कोई चीज लेके आता है 100 रुपए की, तो 100 रुपए में 60 रुपए जीएसटी के लूट लिए जाते हैं, मात्र 40 रुपए का सामान मिलता है उसको। तो जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। ये गुंडा सर्विस टैक्स खुद चाहती है सरकार कि ये ट्रांसपोर्टर जो है बंद किए जाए और अडानी को कहीं ना कहीं इसका मालिक बनाया जाए, और कहीं ना कहीं अडानी को ट्रांसपोर्ट जगत का मालिक, ट्रांसपोर्ट चाहे मंत्रालय उसका भी मालिक बना देंगे, क्योंकि तो प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ देश के सरकारी संस्थान बेच रहे हैं। रेल ये बेच चुके, ट्रेन ये बेच चुके, प्लेन ये बेच चुके, LIC ये बेच चुके, RBI ये बेच चुके, देश के सरकारी संस्थान ये बेच रहे हैं। तो रह क्या गया सरकारी? सब तो प्राइवेट हो रहा। जनता क्या क्या रह जाएगा? जनता हितैषी सरकार है, कहीं हितैषी नहीं है, लुटेरी है जनता की है। बस आपको विरोध करना है। विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मुझे बताओ, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पेट भर जाएगा तुम्हारे परिवार का? है तो दे तो रहे हैं ना। बताओ, दे तो रहे, भिखमंगा बना दिया। 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं कहता है, ऐड लगा के। तो इसका मतलब 87 करोड़ लोग इस देश के भुखमरी के कंगार पे। रोजगार की तो बात खत्म, फिर कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएगा वो? तो ड्राइवर सहूलियत से गाड़ी चला सकता है। तो भाई सहूलियत से ही चला रहे, कौन सी आप बुला रहे हैं? ड्राइवर ने कौन से पंखे लगा रखे हैं? ड्राइवर बेतुकी गाड़ी चला कर कहाँ थे बेतुके? भाई तू तो सही सलामत खड़ा, तेरे पे कौन सी चला दी है? तू बता दे मेरे को। दारू जहाँ चालू नहीं वहाँ है, बताओ, फालतू की बात कर रहे हो तुम। है, हमेशा मोदी सरकार, मोदी 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 और भारत माता रोदी, ये नहीं देख रहे हो? किसकी? ब्रिटिश की। हाँ, ब्रिटिश के जमान 200 वर्ष जो अंग्रेज रहे ना, वो जो मौज मस्ती कर गए थे, उन्हीं की नाजायज संतानें इस देश में बैठ गई हैं, भूतनी की। वो है, वही कानून बना रही हैं कि उनके बाप गलत बन गए, ये सही करेंगे भूतनी के। यहाँ जरूरत है शिक्षा। 48 तक विकसित भारत हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री इतना काम कर रहा है क्षेत्र में। हाँ, 2048 तक ये देश बिक चुकेगा, यही बिक देश हो जाएगा, समझे? और तो सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तू ये चला रहा है टुनटुना सा, बेटा तुझे तेरे कपड़े नहीं रहेंगे शरीर पे। का मौका चाहिए सिर्फ आपको। अरे मैडम, नंगे होके घूमेंगे लोग, मुखवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों लाल कर देंगे, नंगे होंगे, लाल मुंह भी लाल और पिछवाड़ा भी लाल। क्या मिलेगा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो मंदिर में चले जाओ, यहाँ क्या गुलिया है, घंटा मैया बजाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? है, मंदिर के नाम पे क्या मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी? 450 करोड़, हाँ। 450 करोड़ रुपया इसी जनता ने दिए हैं उस मंदिर के लिए। हाँ, तो हाँ, भिखारी है ना, ये भिखमंगों को दिए, मगर भिखमंगे और चारे देश का खून चूस ले, तो आप थोड़ी चूस लेंगे। देश की जनता मालिक है, देश की जनता है, इस देश की भगवान। मेरी बात सुन लो, इस देश की जनता भगवान है, कोई भगवान नहीं है। और अब आएगा कोई धर्म मजहब के नाम के लिए तो ये कानून बना है, कौन सा? ड्राइवर अपने नियम के आधार पर गाड़ी चलाए, जिससे जनता का नुकसान। अरे एक बात बताओ, जो नशे में चिलम गांजा पी के सरकार चला रहे, उन पे क्या कानून बना है? बताओ। ये बाबा साहब जो चिलम पी पी के सुल्फा उड़ा के जो सरकार चला रहे हैं, इस पे क्या कानून बना है? ये बताओ। है, तुम मुझे बताओ। और इस देश के अंदर इतने लाखों बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए कानून बनाना चाहिए, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। उस पर क्या कानून बना है? दुनिया का सबसे पहला देश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, इसके ऊपर कानून बनाओ। उन्हें बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून बनाओ, बेरोजगारी पेंशन भत्ता दो, ताकि ये भुखमरी कंगार पे ना देश चले। है, और रही बात उसकी जो 15 साल की नौकरी थी अग्निवीर, उसे बना दिया। अग्निवीर ऐसे बनेगा, और मैंने कहा नहीं हनुमान बना देंगे। ये 4 साल बाद 4 साल। ओ भाई एक बात बताऊं, मोदी है इसका देश का, इनकी तो खैर लुगाई भी छोड़ देते हैं भूतनी के। हैं, इनकी बीवी इनकी गारंटी ले ले, जसोदा माता, उससे कह दो, पत्नी से को, पत्नी ने कह दिया नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, अपने पति की नहीं ले रही हो गारंटी। अगर उसकी बीवी गारंटी ले लेती है तो मैं गारंटी ले लूंगा। बीवी कह रही है मुझे इसकी गारंटी, वारंटी को छोड़े, इसकी तो वारंटी भी नहीं है। भूतनी वाले ने 7 फेरे लिए थे 7 जन्म के, एक रात में सुहागरात करी और भाग गया, भूतनी का अभी तक नहीं आया, ढूंढती फिर रही है वो।
पर मोदी हाँ। जी तो देश की गारंटी ले रहे हैं, मोदी गारंटी नहीं सुनी कौन सी आपने? गारंटी? हाँ, गारंटी कहाँ? बहन बेटी की सुरक्षित रहो। तो मुमकिन है। अरे, मोदी है तो मुमकिन है। खुल जोर से चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है बहन बेटियों की इज्जत लुटना मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है देश का रोजगार खत्म होना मुमकिन है। मोदी है तो किसानों को बर्बाद करना मुमकिन है। मोदी है तो हर गरीब मजदूर का रोजगार छीन लेना मुमकिन है। ये है मोदी है तो मुमकिन है, हर घर समझे? मोदी। है हर घर मोदी। हर घर नहीं, हर मोदी नहीं, लोग कह रहे हैं मरमर मोदी। हाँ, मरमर मोदी कह रहे हैं अब। 400 के पार जाने 400 के पार जाने वाले। क्या 400 के बार? रिपीट हो रही है सरकार, काहे की रिपीट? रिपीट हो रही है कहीं सरकार। नहीं है रिपीट इनको आ देगी अब देश की जनता। तीन राज्य जीत चुकी है, रिपीट हो रही है कहीं ना सरकार। 3 राज्य जीती है। हाँ। ईवीएम से आई है। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे एक कमीन।